आज यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी श्रद्धालु भक्तों को हरे कृष्णा धन्यवाद। आज हम लोग आए हैं, आनंद सबको चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक लोग आनंद के लिए भागे भागे फिरता है। किस चीज़ की खोज में? सिर्फ एक आनंद के लिए। आनंद के लिए घर छोड़ता है, द्वार छोड़ता है, न जाने क्या क्या करना पड़ता है। आनंद के खोज में कहाँ कहाँ भटकते रहता है, कहाँ कहाँ भागते रहता है। फिर भी इतना भागने के बाद, इतना भटकने के बाद भी उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जहाँ आनंद है वहाँ जाएगा नहीं, जहाँ आनंद नहीं है उसमें आनंद खोजेगा। संसार तो दुखालय है, जहाँ दुखालय है इस दुखालय में रहकर और आनंद का खोज करेगा, आनंद मिलेगा? संभव नहीं है कि मिले। दुखालय है, संसार दुखालय है, यहाँ आनंद है नहीं और इसमें हम आनंद खोजते हैं। कहाँ से मिले? परमात्मा का 3 स्वरूप होता है, जैसे हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। सत चित आनंद, यानी कि सच्चिदानंद। सत चित आनंद यानी कि सच्चिदानंद। सत प्रकट रूप में सर्वत्र है, सभी जगह दिखाई देता है सत्य। हाँ भाई, यह सत्य है। चित मौन है और जो आनंद है वो प्रकट रूप में दिखाई देता है, उसको महसूस किया जाता है। आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप में रहता है, अव्यक्त रूप में है, दिखाई नहीं देता है, मगर आनंद की अनुभूति की जाती है कि हाँ वो बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत आनंदित हो रहे हैं। उस समय सारे दुख भूल जाते हैं, सारी चिंताएं भूल जाते हैं। अब क्या हुआ? मनुष्य कहाँ आनंद खोजता है? तो नारी देह में आनंद खोजता है, धन संपत्ति में आनंद खोजता है। तो क्या वहाँ आनंद है कि आनंद मिलेगा? वहाँ आनंद नहीं है, तो दुखालय है, दुखों का घर। आनंद वहाँ मिलने वाला है नहीं। आनंद क्या है? आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। आनंद तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही सच्चिदानंद विराजमान है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, किस प्रकार इसको उजागर करें, किस प्रकार इसको महसूस करें, यही भागवत शास्त्र बतलाता है। भागवत शास्त्र यही बताता है कि आनंद को हम कैसे प्रकट करें, कैसे महसूस करें, आनंद क्या होता है। सिर्फ भागवत शास्त्र समझाता है, कहीं खोजने से मिलने वाला नहीं। जैसे दूध है, दूध में घी रहता है, दूध में घी रहता है तो दूध से घी निकालने के लिए दूध को उबाला जाता है, उसमें जामुन डाला जाता है, जमने के बाद उसको मथा जाता है, मथने के बाद उसमें मक्खन निकाला जाता है, और मक्खन निकाल कर और जब उसको गर्म किया जाता है तब उसमें से घी निकलता है, तब उसमें से घी निकलता है। दूध में घी है मगर कहीं दिखाई नहीं देता है। इसी तरह आनंद है मगर कहीं दिखाई नहीं देता है। जीव तो ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ईश्वर हैं, ईश्वर आनंद स्वरूप हैं, ईश्वर आनंद हैं। तो जीव जब ईश्वर का अंश है तो भी आनंद स्वरूप है, इसमें भी आनंद है, मगर यहाँ हम आनंद को देख नहीं पाते हैं। हम प्रयत्न नहीं करते हैं कि हम यहाँ आनंद देखें, हम आनंद भौतिक सुख सुविधाओं में देखते हैं। इसी कारण से हमें आनंद नहीं मिलता, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर हम अपने अंदर इसमें, इस जीव में, इस अपने आत्मा में हम आनंद का खोज करें, सच्चिदानंद के शरण में जाएं, तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। कोई ऐसा जीव नहीं है जो ईश्वर से मिला हो
और उसको आनंद न मिला हो, जो ईश्वर के सानिध्य में हो उसको आनंद न मिला हो। नास्तिक भी थक हार कर जब चारों तरफ से थक हार जाता है तो उसको भी शांति चाहिए। कोई कितना हूँ मर्डर किया हो, कितना हूँ छिनतई किया हो, कितना हूँ गलत से गलत काम किया हो, थक हार जाता है तो जाकर बैठ के उसको क्या चाहिए, चलो थोड़ा देर रेस्ट ले ले, थोड़ा देर आराम ले ले, शांति के खोज में भागता है। शांति कब मिलती है? जब आनंद होगा। आनंद नहीं होगा तो शांति नहीं होगा। आनंद अनेक प्रकार के हैं, इसमें से 2 मुख्य प्रकार के बताए गए हैं हमारे तैतरीय उपनिषद में। तैतरीय उपनिषद में 2 प्रकार के आनंद बताए गए हैं। पहला आनंद बतलाया गया है साधन जन आनंद, और दूसरा बतलाया गया है स्वयं सिद्धि आनंद। दूसरा आनंद स्वयं सिद्धि आनंद। तो साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है, वो टिकता नहीं है, उसी समय तक रहता है जब तक। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश हो जाए। जैसे अगर हम किसी अच्छे लग्जरी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, खूब आनंद से जा रहे हैं, एसी चल रही है, बैठे हैं, खूब मस्ती में जा रहे हैं, आनंद खूब मिल रहा है, मगर जब गाड़ी चली गई तो आनंद चला गया। ये हुआ हमारा साधन जन आनंद, उसका नाश होगा। जोगियों के पास जो होता है, जोगियों के पास कोई साधन नहीं होता है, तपस्वियों के पास कोई साधन नहीं होता है, फिर भी निरंतर वो आनंद में रहते हैं, अर्थात सदा आनंद में रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो आनंद है वो अपने अंदर है। सतचित आनंद, सतचित आनंद 3 शब्द है, ईश्वर में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। परमात्मा परिपूर्ण, सतपूर्ण, परिपूर्ण चित्तपूर्ण, परिपूर्ण आनंद पूर्ण है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है, निरंतर आनंद में रहते हैं। अगर 16,108 रानियों के साथ रहते हैं तो उसी आनंद में रहते हैं, और जिस समय द्वारिका का नाश होता है, द्वारिका का सर्वनाश होता है, उस समय भी उसी आनंद में रहते हैं। कोई उनको अंतर नहीं पड़ता है। जीव में चिद अंश फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, मगर क्या होता है, ज्ञान आता है परंतु वह ज्ञान अस्थायी नहीं होता है, टिकता नहीं होता है, सुनता है फिर कि भौतिक सुख में लग जाता है और भौतिक सुख के पीछे पीछे भागने लगता है। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। 16,108 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान है कृष्ण के पास। जिस समय सारी द्वारिका का नाश हो रहा है उस समय भी वही ज्ञान है कृष्ण के पास। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में नहीं है। सबका विनाश हो रहा है तो भी कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं हो रहा है। कारण कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंद है ही हैं, तो उनके आनंद का नाश कैसे होगा। सत नित्य है, चित जो है वो ज्ञान है, चित जो है शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति है। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अपने आप को पहचानता नहीं है, हम क्या हैं उसको जानने का कोशिश नहीं करता है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। यही कारण होता है। मनुष्य जिस प्रकार बाहर बुद्धि लगाता है, विवेक लगाता है, भौतिक सुख सुविधाओं में लगाता है, वैसा घर में नहीं रखता। अगर वह ऐसा घर में रखता, मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता ही नहीं है। जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, निरंतर रहते हैं। जब उत्पत्ति होती है उसी रूप में रहते हैं, जब उसका पालन पोषण करते हैं उसी रूप में रहते हैं, जब उसका विनाश करते हैं उसी रूप में रहते हैं। कभी उनको परिवर्तित होते देखा ही नहीं गया है।
श्री ठाकुर जी संहार की भी अपनी लीला मानते हैं, उत्पत्ति को लीला मानते हैं और पालन करते हैं उसको लीला मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति संहार ठाकुर जी की लीलाएं हैं। लीलाएं निरंतर चलती रहती है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उससे ही आनंद मिलता है। जब ज्ञान नित्य नहीं टिकता है तो वहाँ आनंद नहीं मिलता है, वहाँ आनंद नहीं मिलता है। वहीं आनंद होता है। जीव को यदि आनंदित होना है तो सच्चिदानंद का आश्रय लेना होगा, सच्चिदानंद के शरण में जाना होगा। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद उसे नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिमाण में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है, सब कुछ अपूर्ण है। परिणाम स्वरूप तो यह कृष्ण श्री भगवान नारायण ही परिपूर्ण है, बाकी सब अपरिपूर्ण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है, जो इस नारायण के शरण में जाता है, उसको आनंद मिलता है। जोगी लोग नारायण के शरण में जाते हैं, तपस्वी लोग नारायण के शरण में जाते हैं। जितने संत महात्मा हैं, सिद्ध ऋषि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, एक लंगोट पहनते हैं, एक कौपिन पहनकर और आनंद में रहते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं रहता है। हम हजारों हजार कमाते हैं, लाखों लाख कमाते हैं, लग्जरी गाड़ियों पर चलते हैं, फिर भी आनंद नहीं मिलता। वो लोग पैदल पैदल जाते हैं, खाली पैर जाते हैं, फिर भी आनंद में रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहती। हम लग्जरी गाड़ी में जाते हैं, फिर भी चिंता रहती है। करोड़ों करोड़ बैंक बैलेंस से फिर भी चिंता रहती है। जबकि जोगियों के पास, तपस्वियों के पास ना बैंक बैलेंस है, ना लग्जरी गाड़ी है, फिर भी आनंदित है। क्यों आनंदित हैं? इसलिए कि नारायण के शरण में है, नारायण के सानिध्य में है, इसलिए आनंदित रहते हैं। तो अगर आनंद चाहिए, अगर आनंद, सबों को आनंद चाहिए, आनंद के लिए सब लोग भागता है। आनंद चाहिए तो सच्चिदानंद के शरण में जाना होगा। सच्चिदानंद के पास जाओ, परिपूर्ण आनंद मिलेगा। जब तक हम सच्चिदानंद के पास नहीं जाएंगे, इधर उधर भागते फिरेंगे, भौतिक सुख के पीछे भागेंगे, तब तक आनंद कभी नहीं मिलता। भौतिक सुख में आनंद नहीं है, नारी देह में आनंद नहीं है, धन दौलत में आनंद नहीं है, लग्जरी गाड़ियों में आनंद नहीं है, महला दो महला चार महला में भी आनंद नहीं है। आनंद तो सच्चिदानंद के शरण में है, सच्चिदानंद के चरण में है। इसलिए आनंद पाना है। निरंतर कहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय।